बाबा मुरलियों के द्वारा तो हमें रोज़ इतना शुद्ध संकल्पों का खजाना देते हैं। ये शुद्ध संकल्पों का खजाना जब आत्मा को प्राप्त होता है, मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, भाग्यशाली बच्चे हो, मेरे नूरे रतन हो, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तुम्हारा चेहरा सदा हर्षित रहना चाहिए, तुम मेरे खुश नसीब बच्चे हो। कितने बाबा हमको अच्छे अच्छे संकल्प देते हैं और ये है हमारे लिए। ये अच्छे संकल्पों का खजाना क्या करता है? ताकत। इससे ताकत मिलती है। सबसे पहले हमारे ब्रेन को ताकत मिलती है। आज के समय में सभी अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए सारे संसार के लोग लगे हुए हैं। अच्छा भोजन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। इम्यूनिटी कैसे बढ़े शरीर की, उसके लिए सोचते रहते हैं और नया नया लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। लेकिन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ हमें मन की इम्यूनिटी बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं सबके संस्कार स्वभाव भिन्न भिन्न हैं और उनके संस्कार स्वभाव के अनुसार कभी कभी वो हमारे सामने परीक्षा का रूप धारण कर लेते हैं। तो मनुष्यों के द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां भी हमारे सामने आती हैं क्योंकि हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। और प्रकृति के द्वारा भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, आ रही हैं। तो ना तो हम व्यक्तियों को बदल सकते, ना हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, इन परिस्थितियों से भी हम बड़े बन जाएं। ये परिस्थितियां हमारी स्थिति को नीचे ना ला सकें। बहुत सारी परिस्थितियां इस प्रकार की आती हैं जो मनुष्य के वश के बाहर हैं। आप बहुत अच्छे से अपनी सारी दिनचर्या को मैनेज करते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, अपने फैमिली लाइफ में, किसी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उसके बाद भी कई बातें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। कोई घर से बाहर निकले और शाम को जब घर से बाहर से आए तो पता चला कि चोरी हो गई है। यहाँ किसी को मालूम पड़ा कि हमारे पीछे हमारे घर में आग लग गई है, बहुत नुकसान हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। प्राकृतिक आपदाएं हमारे वश में नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, हमारे वश में नहीं है। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां हम सब के सामने आती हैं तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे अंदर कौन सी शक्ति का विकास होना जरूरी है? सामना करने की शक्ति। तो सर्वशक्तिमान शिव बाबा से
जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राजयोग के द्वारा, उसमें एक बहुत ही ये अद्भुत शक्ति जो योगियों के जीवन में आती है, वो है सामना करने की शक्ति। तो आइए हम सभी अपने अंदर इन सर्व शक्तियों को समाते हुए और आज विशेष रूप से सामना करने की शक्ति, इसको अपने अंदर बढ़ाते हैं। जितना जितना हमारी आत्मा में ये आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी, हमारे मन की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। तब हम कितनी भी विकराल परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम उसका सामना कर लेंगे। तो सभी चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए मस्तक के मध्य स्थित चमकती हुई बिंदी आत्मा पर एकाग्र कर लें। और अपना नाता जोड़ें बिंदी आत्मा के पिता परमात्मा से, जो भी बिंदु रूप है। अपने आप को संकल्प दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। गहरा श्वास लें। मैं आत्मा जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हूँ। मैं अद्भुत शक्तियों की स्वामी हूँ। मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है। आत्मा के
ज्योति बिंदु स्वरूप पर अपना ध्यान एकाग्र करते हुए स्वयं को ये संकल्प दें, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान में आत्मा शक्तिशाली हूँ। हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपने परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूँ। फिर से गहराई से पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लें, मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अपने शरीर के चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल देखें। इस ऑरे में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं समस्याओं से हार खाने वाली नहीं, समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जब भी कोई समस्या आए तो दिल से कहना, मेरा बाबा
आ जाओ प्यारे बाबा, मेरी मदद करो। सर्वशक्तिमान शिव बाबा, सर्व शक्तियों के सागर क्षण भर में हाजिर हो जाएंगे। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ अपने मन और बुद्धि की तार को जोड़ देती हूँ। अनुभव करें, मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा परम धाम में रहने वाले सितारे को याद कर रहा है। अपने परम पिता को जो सर्व शक्तियों के सागर हैं, निर्भय हैं, निर्वैर हैं, उनकी याद से मेरे अंदर भी निर्भयता आती जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के मध्य स्थित आत्मा को चमकते हुए बिंदु के रूप में देखते हुए फिर से संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के अंदर समाने की शक्ति है। मुझ आत्मा के अंदर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। फिर से गहरा श्वास लेंगे। मेरे पिता ने मेरी शक्तियों की मुझे स्मृति दिलाई है। मेरी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। मैं
शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने शरीर के चारों ओर शक्तियों का ऑरा देख रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परिस्थितियों से लाख गुना अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। दोनों हाथ आगे करते हुए संकल्प करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दोनों हाथों की हथेलियों से निकलते वाइब्रेशंस फील करें, शक्तियों के वाइब्रेशन। मस्तिष्क में शक्ति आ रही है। ब्रेन की सारी थकावट दूर हो रही है। शक्तियों के वाइब्रेशंस भीतर फैलते अनुभव करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। फिर से महसूस करें शक्तियों के वाइब्रेशंस को। मेरा मस्तिष्क शक्तिशाली बनता जा रहा है। मस्तिष्क से होती हुई शक्तियों के प्रकंपन शरीर के अंग अंग में फैल रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। पूरे दिल से स्वीकार करते जाएं, सर्वशक्तिमान की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जो भी भाई बहनें रोज इस स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो सभी अपने अंदर इन आध्यात्मिक शक्तियों की ऊर्जा पहले से अधिक महसूस कर रहे होंगे। आप सभी अपने मित्र संबंधियों को भी ये अभ्यास करने के लिए अवश्य कहें। सुबह इस वक्त वो अगर अभ्यास करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुबह का वक्त सारे दिन का फाउंडेशन है। सुबह सुबह अपने को चार्ज कर लेने से सारा दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। तो सभी अपने मित्र संबंधियों को ये सुझाव अवश्य दें कि ये प्रयोग वो सभी कुछ दिन के लिए अवश्य करें। आप में से जिनकी भी भाई बहनों को विशेष लाभ हुआ हो तो अपना अनुभव भी बहनों के साथ अवश्य शेयर करें। तो आइए अभी हम सब अपने अति 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 प्यारे मीठे शिव बाबा की याद में पुनः अपने मन और बुद्धि को पूरी एकाग्रता के साथ याद करते हैं, एकाग्र कर देते हैं। प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ।
त्रिपुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप